आपके चैनल के माध्यम से एक्टर करण आनंद का प्यार भरा नमस्कार। आप सबको बहुत बहुत दशहरे की शुभकामनाएं और साथ में कोविड को भी संभालते हुए सेफ्टी भी रखनी है। यहाँ से मैं अपनी बात रखूंगा क्योंकि डिस्टेंस रखते हुए हम सारी चीज़ें कर रहे हैं और ये मैं रेस्टोरेंट में भी मेंटेन करके रखा है मैंने। आपने वीडियो शूट किया है, आपने देखा होगा कि सब लोगों ने मास्क लगा रखा है, सब लोगों ने ग्लव्स लगा रखा है। उस हाइजीन को जो हमारे गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है, सबसे पहले तो हमने वो शुरू किया। दूसरा, इस किचन की सबसे खास बात ये है अरुण, जो शायद दिन की वजह से आपको ध्यान में नहीं आया, आप बाहर से देखोगे तो ये लाइव किचन है। ये बाहर से दिखता है कि ये कुक क्या बना रहे हैं, खाना कैसे बन रहा है, वो सारी चीजें दिख रही हैं। जो बॉम्बे में ये पहला किचन है, जी हुकुम, जो इस तरह का है। ये 5 स्टार कॉन्सेप्ट है, ओपन किचन। इसके पहले सब जगह पर, मैं 1 मिनट रुको, मैं चला लेता हूँ। लो, इसके पहले सब जगह पर ये जो किचन होते थे, टेक अवे किचन, ये पैक होते थे कि बाहर से लोग आएंगे, वहां से बाहर से पार्सल लेंगे, अंदर कैसे बन रहा है ये किसी को नहीं पता होता था। हमारे इस किचन की ये सबसे बड़ी यूएसपी है जी हुकुम की, कि ये ओपन किचन है। पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक है। इसमें जो चिमनियाँ वगैरह सब लगी हुई हैं, ये सारा ऑटोमेटिक है। सारे स्टोर, इवन हमारा जो वेज सेक्शन है वो हमने अलग रखा हुआ है। अगर, क्योंकि एक होता है ना यार, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उनको थोड़ा सा परहेज होता है, तो हमारा वो सेक्शन अलग है कि हमारा एक ही चूल्हे पर वेज और नॉनवेज नहीं बनता है। एक दूसरी बात, हमारे यहाँ पर मुगलई, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और एक स्पेशलिटी और ऐड की है, वो है राजस्थानी डिशेस। राजस्थान में बड़ा टिपिकल, नॉनवेज वालों को ज़्यादा मज़ा आएगा, वहाँ लाल मांस, हरा मांस, ये बहुत पॉपुलर है। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। और अभी हम इसमें 2-3 डिशेस बिहार की भी ऐड करने जा रहे हैं। हालांकि बाटी चूरमा वगैरह है, लेकिन ये टिपिकल डिश जो है वो नॉनवेज की हम बिहार की भी ऐड करेंगे ताकि बिहार के लोगों को मज़ा आए। हमारा जो मेन्यू है उसमें मोर देन 140 डिशेस हैं और स्वीट डिशेस की भी ठीक ठाक वेराइटीज़ है। बच्चों का भी एक सेक्शन है हमारे पास, बच्चों के लिए बहुत कुछ है। अगर बच्चों के लिए जो पसंद की चीज़ें होती वो भी हमने ध्यान रखी है। ये स्विगी और जोमेटो पर है और वहाँ से लोग ऑर्डर कर रहे हैं और मंगा रहे हैं और बड़े अच्छे कमेंट्स दे रहे हैं। प्लस मैंने अपने दोस्तों को भी, उनसे भी रिक्वेस्ट की, उनको फूड भेजा, उन्होंने अपनी तरफ से वीडियो डाला। मैंने उनसे नहीं कहा, मैंने उनसे कहा अगर खाना अच्छा लगे तो बताना और कुछ कमी लगे तो बताना, क्योंकि तुम बता सकोगे, तुम हमारे दोस्त हो। उन लोगों ने इतनी तारीफ करी और उन्होंने डाला है, करण बोले इतना टेस्टी खाना है। और ये फीडबैक हमें जोमेटो स्विगी से तो आ ही रहा है, प्लस फॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पर हैंड डिलीवरी भी बहुत है। लोग खुद से, फुटफॉल है, खुद से आ रहे हैं और ऑर्डर करते हैं, आके देख, पहले तो वो किचन ही उनके लिए बड़ा यूएसपी है। वो आके खड़े होकर बाहर देखते हैं, अरे ऐसे ऐसे खाना बन रहा है क्या। फिर वो आते हैं, ऑर्डर करते हैं और वो लोग रिपीट हो रहे हैं। हमें सिर्फ 7 दिन हुए हैं। 18 तारीख को हमने ओपनिंग की है और नवरात्रि के दौरान, कोविड के दौरान, उसके बावजूद हम ऑलमोस्ट, हमारा जो खर्च है हम ब्रेक इवन कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि खाने की चीज़ कोविड के दौरान, जबकि लोग घर पे खाना खाना पसंद कर रहे हैं, बाहर निकल नहीं रहे हैं, उसके बावजूद अगर हम ब्रेक इवन कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। आपका, अगर मैं पूछूं कि आपका फेवरेट फूड क्या है, या फिर जब भी आप यहाँ से कुछ खाना चाहते तो सबसे पहले आप यार सबसे पहले तो मैं एक्टर हूँ, तो मुझे डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एक सॉर्टेड वेजिटेबल्स हैं जिसमें ब्रोकली है, जुकनी है, एवोकाडो है, ये सारा डाल के वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जो हमारे शेफ़ हैं, मैं इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जो जाता है, चलो हम ओनर हैं, सब बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो क्रेडिट जाता है वो जाता है शेफ़ को। ये जो टीम है ना, ये बहुत अच्छे, उन रेस्टोरेंट का मैं नाम नहीं लूँगा, उन रेस्टोरेंट्स, बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में ये लोग थे, वहाँ से हमने इनको पिक एंड चूज़ करके और सेलेक्ट करके बनाया है कि हर शेफ़, मेन शेफ़ तो एक ही हैं मुजफ्फर, उसके अलावा जो और हैं सबकी अपनी अपनी स्पेशलिटी है। और मेरा जो ब्रदर है कृष्णा, ये इसको पूरा उसकी पूरी देखभाल कर रहा है, इसको कैसे वो करना है। मैं तो बीइंग बस चेहरा हूँ
और मार्केटिंग करना, लोगों को बुलाना, लोगों का मैं इतना ही कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी अपनी व्यस्तताएं हैं, बट मेरा जो छोटा भाई है वो सारा कुछ हैंडल कर रहा है इसको बहुत अच्छे से, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, लोगों को नाम बहुत पसंद आया है। जी हुकुम। तो नाम की वजह से अप्रिसिएशन, नाम बहुत कैची है, और प्लस जो लोग डिशेस खा रहे हैं तो वो, हाँ, मैं यहाँ का तंदूरी चिकन है, लाल मांस है, और फिश के आइटम है। यार क्या मतलब, मैं अगर बहुत तारीफ करूँगा तो लगेगा कि मैं अपनी चीज़ों की, अपनी ही दुकान का हलवाई बैठ के अपनी तारीफ कर रहा है। तो मार्केटिंग तो अच्छी बात है, मार्केटिंग करनी चाहिए। नहीं मार्केटिंग, बट मैं ये बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें, मैं लोगों के फीडबैक मुझे मिले हैं। लोगों ने कहा है कि तंदूरी चिकन बहुत अच्छा है आपके यहाँ का, आपके यहाँ की बिरयानी बहुत अच्छी है, आपके यहाँ का फिश बहुत अच्छा है। तो ये क्रेडिट हमारे कुक हो जाता है, जिनकी वजह से ये चीज़ें इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ रही हैं। जी जी। एंड करण जी, और एक सवाल ये कि हमने अभी तक हमारी इंडस्ट्री में जितने भी एक्टर देखे हैं, एक्टर को डायरेक्टर बनते देखा है, एक्टर को सिंगर बनते देखा है, एक्टर को प्रोड्यूसर बनते देखा है हमने। एक एक्टर को इस तरह की एक्टिविटीज में, एक्टर को बिजनेसमैन भी हमने बनते हुए देखा है बिजनेसमैन बहुत सारे हैं। बहुत सारे, सुनील शेट्टी जी के बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो आप भी अब यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये आइडिया कैसे आया कि चलो रेस्टोरेंट में पहले एक हाथ आजमाते हैं? हालांकि आपने बताया कि आप ये सारी जिम्मेदारी आपके भाई के ऊपर है, तो लेकिन कैसे आपने इसमें हाथ आजमाया? एक्चुअली उसका एक रीज़न है कि मेरा एक अपना स्टूडियो भी है पोस्ट प्रोडक्शन का, कंप्लीट सॉल्यूशंस, जहाँ 5.1 डॉल्बी और DI की फैसिलिटी, मतलब कंप्लीट पोस्ट प्रोडक्शन। इट्स अ काइंड ऑफ लैब जहाँ पर आप फिल्म अपनी एडिट करके लेके जाओ और फाइनल कॉपी लेके आओ। लेकिन वो फिल्म इंडस्ट्री से ही है। पिछले 8 महीनों में वो मेरा स्टूडियो ज़ीरो है। इतना पैसा लगा है, वो जगह मेरी अपनी है, अदरवाइज किराए का होता तो शायद मुझे छोड़ के भागना पड़ जाता। लेकिन उसके बावजूद स्टाफ की सैलरी, ये वो सब तो ऑन ही है, और वो लॉस में है। करोड़ों रुपए लगे हैं वहाँ पे, एक नहीं करोड़ों में लगे हैं पैसे, लेकिन वो माइनस में। तो मुझे एक कुछ ऐसा भी करना था, बिजनेस जो फिल्म इंडस्ट्री से अलग हो, जो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर ना हो, और जिसको हम कह सकते हैं कि बड़े बिजनेसमैन लोग कहते हैं कि अपने सारे अंडे एक ही बास्केट में नहीं डालना चाहिए। तो हमने अपने उस बास्केट में से एक अंडा निकाल के यहाँ रख दिया, ये किया है। और खाने की ऐसी चीज़ है, दूसरा एक शौक भी है यार कि अच्छा खाना खिलाओ तो लोगों के चेहरे पर बड़ी खुशी आती है, बड़ी दुआएं भी मिलती हैं। तो मेरा एक ये था कि, और जो एक और आदत है बेस्ट करने की, उसकी वजह से था कि कोई ऐसा किचन में बनाऊं, कुछ ऐसा बने जो यूनिक हो, अलग हो। ये ओपन किचन ध्यान में आया, और फिर इसकी प्लानिंग शुरू हुई। इसमें भी वक्त लगा, ये शुरू होने वाला था मार्च में, लेकिन बन के ऑलमोस्ट बन के, थोड़ा बहुत सामान था, ये बंद पड़ा रहा लॉकडाउन की वजह से। ऑलमोस्ट रेडी था, मतलब 80% रेडी, 20% रह गया था। फिर वो 20% इधर 1-1.5 महीने में कंप्लीट करके, और ये सारी टीम बैठी रही, ये कुक वगैरह सारे 6 महीने बैठे रहे। उसके बाद फिर शुरू हुआ इस तरह से। एंड आपके अगर फिल्मों की अगर मैं बात करूँ तो टीवी में हमने आपको देखा, एंड उसके बाद हमने फिल्मों में देखा, एक से बेहतरीन आपने फिल्में की, चाहे मैं देवी की बात करूँ, भूते की बात करूँ, और ढेरों सारी फिल्में, किक है, लुप्त है, रंगीला राजा है, बहुत सारी फिल्में आपकी हैं। अपकमिंग हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ हाँ, अभी एक रिलीज़ हो रही है, इट्स अ वेब फिल्म, ये रिलीज़ हो रही है, आई थिंक दिसंबर या जैन में रिलीज़ होगी, डेट का मुझे नहीं पता, बट हमने कोविड के दौरान इसको लोनावाला जाके शूट किया। और सारी परमिशन के साथ में, सारे प्रोटोकॉल के साथ में। जब वो थोड़ा थोड़ा खुलने लगा था, उस समय पे हमारे प्रोड्यूसर ने परमिशन ली, हम लोग 4 बजे सुबह निकले, 6:30 बजे वहाँ रिसोर्ट में चेक इन कर गए, रिसोर्ट को लॉक कर दिया गया। पूरी फिल्म उस रिसोर्ट, वो 20 एकड़ का रिसोर्ट था, पूरी फिल्म वहाँ शूट हुई है। उसके अलावा एक मैं वेब सीरीज़ भी करने जा रहा हूँ, एक शॉर्ट फिल्म है, प्लस एक फीचर फिल्म भी है, जो मैं अभी रिवील नहीं कर सकता बिकॉज उसके एग्रीमेंट्स वगैरह साइन होने और प्रोड्यूसर की तरफ से अनाउंसमेंट जाएगा। तो आई एम वर्किंग, मतलब हैं मेरे पास, बाई ग्रेस ऑफ गॉड एज एन एक्टर आई एम डूइंग
बड़ी फिल्में हैं, लीड के रोल हैं, अच्छी फिल्में, और सब फिल्मों में मैं डिफरेंट कर रहा हूँ, तो ये है। सो कैसा रहा लॉकडाउन के टाइम का जो आपने लोनावाला में जो आपने बताया कि लॉकडाउन के टाइम पे आप लोगों ने किया, शूट किया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? बहुत खतरनाक एक्सपीरियंस था। अभी जैसे इसने आके ये माइक लगाया है मुझे, हमें माइक लगाने में भी डर लग रहा था, क्योंकि उस समय कोविड का जो हैवॉक चल रहा था वो ऐसा लग रहा था कि हर आदमी ये कोरोना ही लेके घूम रहा है। और सेट पर बहुत छोटी टीम बना के, बहुत नामचीन डायरेक्टर है, लेकिन चूंकि प्रोड्यूसर की तरफ से अभी अनाउंसमेंट नहीं आया है इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ ये बोल सकता हूँ उस फिल्म का नाम इट्स ओवर है, फिल्म का नाम इट्स ओवर है, और वो रिलीज होगी MX प्लेयर पर। बाकी एक स्मॉल यूनिट बना के, बहुत कॉम्पैक्ट यूनिट बना के शूट हुई थी, और शुरू के 3 दिन तो मतलब सैनिटाइजर से और मास्क से इतना हैरान था चौथे दिन मास्क वास्क निकाल के फेंक दिया मैंने बोला यार परफॉर्मेंस पे ये असर हो रहा है, वो दिमाग में एक साइकी आपके लगी रहती थी। फिर मैंने प्रोड्यूसर, और अच्छी बात क्या थी कि प्रोड्यूसर ने उस रिसोर्ट को लॉक किया था, सिर्फ हमारी यूनिट और उस रिसोर्ट के भी को कंसाइज करके टोटल 10 मेंबर रखे गए थे हम लोगों को खाना वाना खिलाने के लिए, हमारी देखभाल करने के लिए। तो उतने ही लोग थे और सबको समझ में आ गया 3 दिन में। मैं सबको ध्यान देता, हाँ कोई बीमार मुझे नहीं दिख रहा है, कोई फीवर वाला नहीं दिख रहा है। फिर मैंने ऊपर तरीके से मैंने शूट किया, बट अरुण वो बैक ऑफ द माइंड एक डर तो था पूरे समय कि कोविड 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 कोविड, वो डर तो था। तो बट एक्टर को शूट करने मिल जाए इससे अच्छा कुछ होता नहीं है, तो उस नाते वो मेरे लिए बड़ी मेमोरेबल फिल्म है वो, कि जिन हालातों में हमने उसको शूट किया है। और कोई मेकअप मैन नहीं था, कोई हेयर ड्रेसर नहीं था मेरे पास। मेरे जो जब मैं शूट करने जाता हूँ नॉर्मल डेज में, तो मेरे 3 स्टाफ होते हैं, स्पॉट बॉय, मेकअप मैन, हेयर ड्रेसर, हेयर स्टाइलिस्ट, 3 होते हैं। मेरा कोई स्टाफ मेरे साथ नहीं था, एक लड़का सिर्फ मेरे साथ स्पॉट मेरा गया था। स्पॉट वही बेचारा सब कुछ मैनेज कर रहा था, और मैं मोबाइल में मतलब मिरर भी कभी झूल जाते थे, तो मोबाइल में शक्ल देख के शॉट देने के पहले कि हाँ ठीक है ना। लेकिन रिजल्ट अमेजिंग आया है और वो फिल्म बहुत खूबसूरत बन गई है। अब देखते हैं, लेट्स सी, ऑडियंस को भी पसंद आनी चाहिए। जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में लॉकडाउन की वजह से जैसे सिनेमाघर बंद है, सब फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर आ रही हैं, आपकी सीरीज भी जो है MX पर आने वाली है। सो आप बताइए ये जो अब टाइम चेंज हो रहा है, इसे कैसे देखते हैं आप? नहीं, टाइम वाइम चेंज नहीं है, मैं आपको बताऊँ प्रैक्टिकली। ये बोलने वाले ये सिर्फ फॉर अ टाइम बीइंग है। जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी, सिनेमाघर खुल जाएंगे, सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मैं अभी 4 दिन पहले एक बहुत ही गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिसर हैं, ही इज़ लाइक माई ब्रदर, वो मुझे ज़बरदस्ती क्लब में ले गए। सैटरडे की बात है, आज ट्यूसडे है, और जैम पैक था वो मेरे सोशल मीडिया पे मैंने स्टोरी में डाला भी है वो वीडियो। कोई मास्क नहीं था, कुछ नहीं था, लोग डांस कर रहे थे पागलों की तरह, और पूरा क्लब वो पैक था। तो खैर ये तो क्लब की बात हुई, लेकिन नॉर्मल डेज में जैसे ही वैक्सीन आ जाएगी ना, सिनेमा हॉल 70 mm कभी बंद नहीं होगा। 70 mm का जो नशा है ना, वो कभी नहीं बंद होगा। वेब, हाँ एक नया इसके अलावा भी OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, उस पे फिल्में आते रहेंगे, सब होगा, सारी चीज। जैसे एक समय टेलीविजन था, अब एक और ऑप्शन आ गया है अभी और लोग अब बोल रहे हैं टीवी भी नहीं मरेगा। उस पर भी जो हमारी माएँ बहनें जिनको सीरियल चाहिए होता था वो उसी पर मिलने वाला, वो वेब पर नहीं मिलने वाला है। वेब पर 10 एपिसोड की सीरीज आएगी जिसमें गालियाँ भी होगी, माँ बहन की होगी, सेक्स सीन होगी, जो परिवार के साथ आप नहीं देख सकते। हमारे नॉर्थ वगैरह में फैमिली के साथ आप बैठ के वेब सीरीज नहीं देख सकते हो, वो आप मोबाइल पर ही देख सकते हो चोरी छुपे बैठ के दोस्तों के साथ। तो ये सिनेमा, टीवी, वेब सीरीज ये सब चलता रहेगा, और कोई मीडियम आ जाएगा वो भी चलेगा, लेकिन सिनेमा है यार, वो कलाकार को अमर बनाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि फिल्में लोगों को अमर बना देती हैं। टेलीविज़न भी सक्सेस देता है, लेकिन वो फॉर अ टाइम बीइंग होता है। सीरियल बंद, 4 महीने बाद लोग भूल गए, दूसरा सीरियल आ गया, दूसरे लड़के लड़की को लोग पसंद करने लगे, वहाँ चॉइस बहुत है। सिनेमा है।
चलिए जाते जाते अपने फैंस के लिए जिन्हें आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स का इंतजार होता है और आपने और एक प्रोजेक्ट दिखाया है लोगों को, अपने फैंस को कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो घबराइए मत। ये जो बुरा वक्त था ये काफ़ी टल चुका है, 70-80% निकल गया है। 2-4 महीने की बात और है, जैसे ही वैक्सीन आएगी, और वैसे भी अब कोविड कमज़ोर हो गया है, धीरे धीरे ग्रेजुअली हमारी भी नंबर्स कम हो रहे हैं। तो हमें हिम्मत के साथ, जैसे हमने इतना वक्त निकाला है, हम सब मिल के इसको भी हराएंगे और फिर से वही जीवन गुजारेंगे जो पहले गुजारते थे, वही मज़ा करेंगे। एज एन एक्टर मैं आपको हमेशा मनोरंजन करवाता रहूँगा, मनोरंजन देता रहूँगा, आप उसको एंजॉय करिए। और हमारी फिल्में हैं, वेब सीरीज़ हैं, उसको देखिए और हमें सराहिए। सिर्फ इतनी प्रार्थना है आपसे। और इस एरिया में जो लोग हैं वो मैंने एक नई चीज़ करी है, जी हुकुम। इस पर भी ज़ोमैटो और स्विगी पर ऑर्डर करिए, खाना मंगाइए। अगर कोई शिकायत है तो आप वो भी मेंशन करिए, अगर शिकायत नहीं है, खाना अच्छा लगे तो रेटिंग भी दीजिए। और आप इनको इंस्ट्रक्शन दे दो, आप शूट कर रहे हो। मेरी बात सुनो, जो पालक है तुम्हारे वो चलेगा? पालक आज के लिए चलेगा? तो आज के लिए चलेगा तो मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ओके, कितना पर्सेंट होगा आपके पास? पालक मैं रिटर्न कर रहा हूँ। साठ सात करो अच्छे से। डांगरी लगा तुमने, एक 4 पीस लगा, आपने 4 पीस लगा के टेस्ट कर। क्या बना रहा है? पनीर चिली बना रहा है? चिकन 65 पनीर चिली है, पनीर गार्लिक है, वो बना दो। ओके, नहीं तुम्हारा एक ये मानना, एक दाल मखनी मानना, लेकिन बहुत अच्छे से गार्निश कर इसमें देना। ये ऐसे दाल मखनी अभी सब रेडी करते रहो। ओके, ये हो पिकअप होगा नहीं, एक गिलास से दे दो। प्लेट पैक करो। बोलो पता नहीं कपड़े में कपड़े बोलो। प्लेट लेगा ना, और ये 4 प्लेट वो प्लेट किधर है? 4 प्लेट निकल रहा है। के पास अच्छे से चलो, तुम्हारा एक प्लेट में खाने का पालक रिटर्न कर देना प्लीज। पालक बाकी सब ले लो। पालक अभी उनके लिए वेट में जो कर रहा है 2 लाख का ये पालक नहीं था 13 लाख चले एक काम करो ना, सुनो ना, हेलो बॉलीवुड में प्लेट में मिलेगा मिलेगा हम तो कहीं टंगड़ी बनाना अभी टंगड़ी बनाना तुम्हारा कुछ नहीं है इनका हो
बाइट से पहले लेमन का और उसका गार्निश लगाना इसका जैसे करते थे। हाँ गार्निश तो अच्छा होना चाहिए। ओके सर। साइड से पत्ता डालना डीप साइड ऐसे चिल्ली फटाफट बनाओ। ये स्टार्ट का छोड़ो ना। जी हुकुम, जी हुकुम, जी हुकुम, जी हुकुम, जी हुकुम, जी हुकुम। थैंक यू। मखानी दाल मखानी, स्पेशली दाल मखानी, ये जी हुकुम स्पेशल दाल मखानी है। ये सिजॉन लॉलीपॉप ड्राई, यानी लॉलीपॉप को सिजॉन से सौते किया गया है, स्पेशली जी हुकुम के लिए। ये जफरानी टंगड़ी कबाब, जफरान की फ्लेवर, येलो मैरिनेशन एंड डम स्टिक से बनता है चिकन की। ये पनीर चिल्ली ड्राई, स्पेशली जी हुकुम के लिए। दैट्स इट।